इस वक्त हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। उसके अंडर में हम लोग अब तक टाइफाइड पढ़ लिए, कॉलरा पढ़ लिए। आज हम उसी के अंडर में पढ़ेंगे, यानी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंडर में हेलमिंथिक इन्फेक्शन। स्टूडेंट, आपने बायोलॉजी में 12th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो है टेप वार्म के बारे में, या फीता वार्म भी जिसे कहते हैं, या आपने और सुना होगा पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, केचुए पेट से निकलते हैं, है ना। वो ये सब चीज़ें क्या है, हेलमिंथिक के अंडर में आती हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि राउंड वार्म है, इनकी बहुत सारी टाइप्स होती है। उसमें राउंड वार्म है, विप वार्म हुए, हुक वार्म हुए, ठीक है। ये टेप वार्म जैसे ये दिख रहे हैं आपको, टेप वार्म बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना, कई मीटर के होते हैं। बीफ टेप वार्म है, पिन वार्म, राउंड वार्म। तो ये सब क्या चीज़ है कि इसी के अंदर हेलमिंथिक इन्फेक्शन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इस तरह से ये उसके अंडर में आ गए, ठीक है ना, क्योंकि यानी आंतों की ये बीमारी है। अब वो छोटी आंत भी हो सकती है और बड़ी आंत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग यही पढ़ने की कोशिश करें। तो आइए स्टूडेंट, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्या होता है। कहते हैं कि ये जो पेट के कीड़े होते हैं, हेलमिंथिस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मल्टी सेलुलर होते हैं और बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, नहीं, दोनों तरफ से सेम एक जैसे होते हैं। मेटोजोआ एलोंगेटेड, लंबे, कई फ्लैट होते हैं या गोल शक्ल में होते हैं। ये मतलब इनकी शक्ल हो सकती है या इस शेप में ये मिल सकते हैं। और इसमें है कि STH यानी सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इन्फेक्शंस रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक डिजीज। STH के जब आएगा फुल फॉर्म, जैसे पार्क की बुक में लिखा हुआ है, यानी उसमें इस हेलमिंथिक के अंडर में लिखा है कि STH यानी सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। इसके बारे में करें, पैरासाइटिक डिजीज इन ह्यूमंस काज बाई इंटेस्टाइनल राउंड वार्म। अब उसके अंदर एग्जांपल दे रहे हैं कि एस्कैरियस हो गया, हुकवार्म्स है जिसे नेक्टर अमेरिकनिस या इंकालिस्टोमा ड्यूनिल कहते हैं, विपॉर्म, इसको ट्राइकियस ट्राइक्यूरा भी कहते हैं। तो इन्हीं को हमें इसके अंदर पढ़ना है। पैरासाइट जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं जो बैक्टीरिया तो एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। वायरस तो खैर नुकसानदायक होते ही है। बैक्टीरिया इसलिए फ़ायदेमंद हो, जैसे लैक्टिक बैसिलस वगैरह क्या होता है, वो दूध से दही बना देता है ना, तो हमारे लिए फ़ायदा। बट पैरासाइट में वो होते हैं, शुमार होता है उनका, जो कि आपसे फ़ायदा तो उठा लेते हैं लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं, है ना। यानी आपके बॉडी से सारा क्या चीज़ जो ग़िज़ाइयत होती है वो चूस लेते हैं, ठीक है, अपने को बाकी रखते हैं, बट जो जिस इंसान पे रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बहुत सारे एग्जांपल भी दी जाती है कि वो यार उसका जो नेचर ऐसा है कि पैरासाइटिक नेचर है, यानी क्या कि वो मतलब का अपने सारे काम निकाल लेता है और वो किसी काम नहीं आता, है ना। तो ये भी क्या है कि इसको मुहावरिक तौर पे ये भी बोला जाता है। खैर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे उसके अंदर ये कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कि पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल, और अब जानिए जो भी डिजीज़ चल रही है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही ज़्यादा उसमें उनका शुमार होता है। जैसे सब सहारन एरिया हुआ, अफ्रीका, अमेरिका, चाइना एंड ईस्ट एशिया, इन जगहों पर ये चीज़ पाई जाती है। यानी क्या, एस्कैरियसिस हो गया, या हुकवार्म जिसे नेक्टर अमेरिकन्स कहते हैं, या विपॉर्म, ट्राइकिरिस ट्राइक्यूरा। क्योंकि आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया वो है हेलमिंथिक इन्फेक्शन, बस इतना ही दिया है, तब उसके अंदर ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको सभी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें पहला है एस्कैरियस, नहीं, इसका ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे मतलब ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है ना, यानी जनरल की बात कर रहे हैं कि कैसे होते हैं। तो STH का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, यानी सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक। ये कहते हैं कि ये इनके जो है, जो जिसके अंदर ये बॉडी में होंगे, जिस पर्सन के अंदर, तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो एक को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी अंडे देते हैं, ठीक है ना। और जो इसके एडल्ट होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर करेगी जब वो अंडे देता है तो जाहिर सी बात फिर आदमी फ्रेश होता है, ठीक है ना, या ब्रास फुजलात का खराज करता है। तो जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन में ये जिस जगह रह रहे हैं एडल्ट फॉर्म में, वहाँ पे ये अंडे दिए। उसके बाद इंसान ने जो है पहले तो होता ना कि गाँव वगैरह में लोग मैदानों में जब चले जाते थे, तो वो क्या करते थे कि सॉइल को, यानी मिट्टी को क्या कंटेमिनेट कर देते थे, ठीक है ना, फिर से। अब वो उसके अंदर क्या कहता है, उन्होंने लेस कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि वो एक तो उसमें पड़े रहे, अब एक पड़े रहने से अब वो सब्जियों वगैरह के कांटेक्ट में आ गए, या किसी खेत वगैरह के बारिश हुई, वहाँ से पानी बहकर किसी खेत में चला गया, ठीक है ना। उसके जरिए क्या कि ये कंटेमिनेट हो जाते हैं खाने पीने की चीज़ें, और उसमें ये एक साथ में चले आते हैं।
अब ये क्या है कि जो भी इंसान ऐसी चीज़ें हुआ जैसे गाजर हुआ या मूली हुआ या और भी चीज़ें जो खेत से आती है ना, जिसको इंसान खाता है, और वो बिना धुले हुए अगर उसको इस्तेमाल किया तो उसके हाथ में आसानी से ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। और ये कहते हैं बच्चे वगैरह खासतौर तो मिट्टी वगैरह में खेलते हैं तो वो और अपने हैंड को बिना वॉश किए हुए वो अपने माउथ वगैरह में लगा लेते हैं, ठीक है, या उसी से अपने हाथों से कोई चीज़ खाने पीने चीज़ लेकर के उसे खा लिया तो उसमें एक जो मिट्टी से खेल के बच्चा आया था और वो उसकी खाने पीने चीज़ में लग गया, उसको उसने खा लिया तो उसके पेट में भी इस तरह से वो आसानी से जा सकते हैं। और करें कि कुछ अंडे तो ऐसे होते हैं जो कि हाँ होते हैं, वो उनके अंदर ये इफेक्ट रहता है प्रोड्यूस, यानी कि वो एक तो ये है कि अंडे जैसे सरफेस पे आ गए, सरफेस आने के बाद जब इंसान इंजेस्ट किया फिर जाकर वहाँ उसकी हैचिंग हुई। लेकिन कहने कुछ अंडे ऐसे होते हैं है ना, जो ये हेलमिंथिक हैं इनके, जो कि क्या है कि वो मिट्टी में आने के बाद क्या है कि लार्वी फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि उनका हैचिंग कहाँ मिट्टी में ही हो जाती है। अब वो मिट्टी में हो जाती है तो वो उनके अंदर एक ये है उनकी खूबी हो जाती है कि वो स्किन के ज़रिए से क्या है कि बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और कह रहे हैं कि फिर ये पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसमिट नहीं होता, यानी कि इंसान को अगर पैरासाइट अगर ये हेलमिंथिस है तो वो इसका किसी दूसरे के साथ उठ बैठ रहा है, ठीक है ना, और तो वो उसको हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। या कोई फ्रेश वो है फिशिस है ना, ब्राज है फ्रेश, तो उसमें जो है ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सके। री इन्फेक्शन ओनली ऑन कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टिव स्टेजेस इन इन्वायरमेंट, या री इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया तो क्या दोबारा हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर ऐसा कॉन्टैक्ट में आ गया, इन्वायरमेंट भी साजगार था, माहौल भी साजगार है ना, तो और जो इसके जो पर्सन था उसकी बॉडी इम्यूनिटी भी वीक थी, तो इस कंडीशन में भी उसे दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हम लोग अभी इसके पहले से स्टार्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आसान है, 12th की बायोलॉजी में अपने पढ़ाई हुआ, बस इसका जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और इसको आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह सकता कि आएगा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमें पढ़ना तो सिलेबस पूरा कवर करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कह रहे कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज बाय द एडल्ट एस्कैरिस लैम्ब्रोकाइटिस, तो यानी अगर इसका इस तरह से ये होगा कि इसका चिल्ड्रन होगा या बच्चा होगा तो उसको वो इन्फेक्शन काज नहीं करेगा, बाकी एडल्ट जो लैम्ब्रोकाइट्स होंगे एस्कैरिस वही इसे क्या करेंगे, काम करेंगे। और ये कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस जगह पे फैले हुए, ये जो है पूरी दुनिया में है ना ये मिलते हैं, और 12 मिलियन केसेज जो एक्यूट केसेस मिले थे और 2000 आर मोर एडल्ट्स इसकी वजह से हुई थी। और कह रहे हैं कि जो ये कॉमन इन्फेक्शन होता है ना, बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन कॉमन होता है, खासतौर से 3 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनके दरमियान। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एजेंट एंड लाइफ साइकिल एजेंट जिसे मालूम हो गया एस्कैरिस लैम्ब्रोकाइट्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहते हैं और जो हैवी जो है प्रोडक्शन ये खूब अंडे देते हैं, ठीक है ना, यानी 2,40,000 एग पर डे, एक दिन में 2,40,000 एग देना, यानी कितने लोग ज़्यादा इससे इन्फेक्शन फैल सकता है अगर आदमी प्रॉपर हाइजीनिक मेथड को ना अपनाए, तो वो क्या है कि हर ही बच्चा जो है इसमें मुब्तला हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि दिस बिकम एम्ब्रायोनेटेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इन्फेक्टिव इन 2 to 3 वेज, यानी कि ये इनके अंदर इसकी ये भी खासियत है कि इनके एग जो बाहर सरफेस पे आए वहाँ पर ये हैच करते हैं, बाहरी मिट्टी में इनकी हैचिंग हो जाती है और एम्ब्रॉयडर्ड फॉर्म में हो जाते हैं, और ये किसी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने के बाद ये किसी के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं है ना, पेनिट्रेट करते हुए। ये कह रहा है कि फिर ऑन इंजेक्शन दे हैच इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मूव टू लीवर, और ये भी कहते हैं अगर वो वहाँ पे नहीं हुआ फिर अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन में जाके भी हैच हुए है ना, यहाँ दोनों जगह कुछ सूरत हो सकती है, तो वहाँ पर फिर क्या कहते हैं, फिर ये लीवर फिर इंटेस्टाइन में गए, फिर वहाँ से ये हम लीवर में आए और फिर जो है उसके खून के ज़रिए से ये क्या है फेफड़ों में आए, ठीक है ना, और यहीं पर ये इनकी क्या है कि चूँकि फेफड़ों में इनको ऑक्सीजन मिलती है और वहीं से ये जो है एल्वियोलाई को ब्रेक करते हुए और ब्रोंकियोल में पहुंच जाते हैं, और फिर जब इंसान जो है खांसी वगैरह कफ वगैरह करता है तो ये कफ के बहुत सारे लोग को ये होता है कि अगर वो उन्होंने उनके पेट में ज़्यादा अगर कीड़े मौजूद हैं तो वो कफ करेंगे तो उनके मुंह के रास्ते से खराज होगा है ना कीड़ों का, या नहीं खराज हुआ तो ये क्या हुआ कि फिर ये कफ करेगा आदमी, फिर कफ करने के बाद ज़रूरी है कि उसका बलगमी मवाद हो तभी वो बाहर थूके है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो थूकते ही नहीं है, कफ करने के बाद वो क्या कहते हैं कि इंटेस्टाइन में है ना इनगल्फ कर लेते हैं उस चीज़ों को, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या है कि इनगल्फ कर लिया तो वो जो वहाँ पर आया था यानी फेफड़े में था, अब वो इनगल्फ करने के बाद कहाँ चला गया, इंटेस्टाइन में, इस तरह से टेबल करके वो अंदर चले जाएंगे।
फिर इसकी बात करें तो ये किस में होता है, इसके अंदर मेन ही जो है इसका रिजर्वायर इन्फेक्शन होता है और स्कैरी इसके बारे में, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होती है इसकी, ये जो फीसिस कंटेनिंग द फर्टिलाइज एग्स इज़ द इन्फेक्टिव मटेरियल। ऐसे एग है ना जिसकी हैचिंग हो चुके हैं, फर्टिलाइज हो चुके हैं, हैचिंग नहीं है, फर्टिलाइज एग हो गए, है ना, इन्फेक्टिव मटेरियल, उसके बाद ये शामिल हो गए हैं तो ये दूसरे को ये फैल सकते हैं। इन्फेक्शन होस्ट की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि बच्चों में ये ज़्यादा होती हैं, है ना, कि एडल्ट के मुकाबले में। और इनके लिए इन्वायरमेंट जो साजगार माहौल होगा वो क्या है कि सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक, मिट्टी इनके लिए है ना मेन वो चीज़ है जिसमें ये ग्रो करते हैं। अदर फैक्टर्स आर टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ये सब चीज़ इनके लिए मुआविन मददगार होती है, यानी को ग्रो करती हैं या इनके लिए वो होती हैं, इनकी ज़िंदगी को बाकी रखती हैं। ह्यूमन हैबिट्स में अगर बात करें, सीडिंग ऑफ सॉइल बाई एग्स, सीडिंग ऑफ सॉइल यानी क्या कि जो मिट्टी के क्या कहते हैं आप बीज डालते हैं, है ना, तभी उसमें पौधा उगता है। यानी आपको कोई इंसान जो इसके अंदर ये के कीड़े थे, है ना, उसने जो है क्या मैदान में जाकर के क्या किया, फिशिस किया, है ना, ब्रास किया, ठीक है, या कहते हैं, ठीक है, तो अब स्टूल पास किया होता है मैदान में, अब वो क्या किया था, सीडिंग कर दी, यानी कि है ना, अब इसके ज़रिए क्या कि और भी लोग इस इन्फेक्शन में होगा और उनको ये चीज़ें जो है आए इन्फेक्ट कर सकते हैं और लोगों को, है ना, ये हैबिट्स है। अगर ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी द फर्टाइल फीमेल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड स्टूल्स आर नेगेटिव, ये तब तक इन्फेक्शन करते हैं कि जब तक जो है जो फर्टाइल फीमेल को ख़त्म कर दिया जाए, और स्टूल जो है जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर ये आंतों से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके स्टूल को जांच कराएंगे जिस पर्सन के अंदर ये रहा, और उसके स्टूल अगर नेगेटिव आ जा रहा है तो ये मालूम होगा कि इनकी खात्मा हो चुका है और अब ये कम्युनिकेबल नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये ख़त्म नहीं हुए पूरी तरह से, है ना, कुछ बाहर निकल गए लेकिन उनका कुछ अंडा पड़ा रह गया हाथों में, तो ये क्या है कि इनके दूसरे को कम्युनिकेबल फॉर्म कर सकते हैं। इनकी इंक्यूबेशन मुद्दत हज़ानत, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 18 डेज से 7 वीक्स तक होते हैं। इनकी अलामत में क्या होती है, जिनके अंदर ये होता है कि उसमें तो मोस्टली कहते हैं कि कोई सिम्टम ही नहीं होता ये, ठीक है ना, उसका खून चूसते रहते हैं और पेट में मौजूद रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इसकी वो हो गई तो उसमें कह रहे हैं कि फिर ये होगा कि डायरिया होगा, ठीक है, और पेट में दर्द होगा, पहले से आदमी वीक फील करेगा और जो है निथार सा रहेगा, और फिज़िकल उसका डेवलप भी क्या है, ग्रोथ रुक जाएगी। चूँकि ये सारी चीज़ें यही ग़िज़ा उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो इंसान को जो डेवलप होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको वो प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, ठीक है ना। हालांकि वो खाना तो खा रहा है, प्रॉपर ढंग से सब कुछ ले रहा है, लेकिन उसके मैदे में एक इन्फेक्शन मौजूद है जिसकी वजह से क्या है कि वो उसको फ़ायदा ना पहुंच करके, ठीक है, ये जो उसके ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसके बॉडी में वो उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसमें उसका फिज़िकल ग्रोथ रुक जाएगी। अब फिर करें कि लार्वा अगर जब वो बन जाते हैं, लार्वा होने के बाद जब फिर माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बुखार, चूँकि अब ये ब्लड वगैरह में सर्कुलेशन में आ गए, है ना, टहलते रहते हैं, माइग्रेट करते हुए एक जगह दूसरी जगह चले गए, तो उसमें क्या है कि बुखार हो सकता है, उस कंडीशन में खांसी होगी और बल्कि थूक निकलेगा उनके मुंह से, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, स्किन रैश, इस्नोफिलिक, ये कंडीशन उसके अंदर हो सकती है। करेगी अगर एडल्ट फॉर्म है, एग्रेट मैसिस कैन काज वाल्वुलस, अगर बहुत ज़्यादा, चूँकि बताया ना कि मिकदार में ज़्यादा है, अगर कम मिकदार में है तो ये सिम्टम काज नहीं करते, अगर बहुत ज़्यादा है तो वाल्वुलस की कंडीशन ये पैदा करेंगे, या कहते हैं कि इसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है ना, वाल्वुलस वॉर्म कैन काज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और ज़्यादा हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ, अगर इन्फेक्शन हुआ तो इंटेस्टाइन परफोरेट कर जाएगी। बाइल डक्ट ब्लॉकेज, और बाइल डक्ट जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो जाहिर बात है कि फैटी चीज़ें होती हैं, है ना, जो बाइल का असर करता है, तो यानी सफ़रा का कहिए, है ना, प्रोडक्शन क्या कि हाथों पे नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये है इसका कि ये क्या क्या सिम्टम अलामत मिल सकती है इसके अंदर। अब स्टूडेंट एक आपने पढ़ लिया, अब यही चीज़ें जो है हुकवार में है, बस क्या है कि उनके जो है वो दूसरा हैयत होगी, यानी स्ट्रक्चर उनका दूसरा होगा और उनका लिविंग स्ट्रक्चर दूसरा होगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें से वो अलग हो जाएंगे, बाकी जो है चीज़ें सब वही रहेंगी, है ना, कि ये क्या, ये मोटे मोटे जान लीजिए ये कि चूँकि सॉइल है ना ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक होते हैं और ये इंसान की छोटी या बड़ी आंत में रहते हैं, ठीक है ना, और यही बस इसका की जो पॉइंट है आपको यही याद रखना है। और जैसे फिर ये हुक्मवारों की बात करें कि डिफाइन एज एनी इन्फेक्शन काज बाय इनकैलिस्टोमा ड्यूनेलिस,
या जिसे और बताया नेक्टर अमेरिकन्स या सिंगल मिक्स इन्फेक्शन इन द सेम पर्सन। तो ये करें कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि दाऊद ये सब जगह से ख़त्म कर दिए गए हैं, खासतौर से यूरोप और अमेरिका से। और इसके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया है ना, एशिया अफ्रीका, इस जगह भी इसका वजूद है। बोटेनिकल डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, और ये फिशिस में क्या इनका जाहिर सी बात है कि इंटेस्टाइनल बीमारी है तो सब कुछ फिशिस में ही होगा। और फिर ये करेंगे 10,000 से जो 30,000 जो है एग्स ये जो है प्रोड्यूस करते हैं, ये 5,000 to 10,000 एग्स पर डे, ये इनकी रेंज है, इतना करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल आप इसको पढ़ लीजिएगा। वार्म मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं ये, लार्वा डेवलप्स इन एग एंड हैचेस इन 1 to 2 डे, ठीक है ना। और भी करें कि एक इनकी ये भी खूसियत है कि ये सॉइल के अंदर रहते हैं, उसके बाद इनके अंदर एक खूसियत ये भी होती है कि पेनिट्रेटिंग उसमें हैच कर जाते हैं, है ना, मिट्टी में ही। और इसके अंदर खूसियत ये पैदा होती है कि ये जो है जब लार्वा स्टेज में होते हैं तो ये कि स्किन के ज़रिए से क्या कहते हैं कि इंसान के जिस्म में भी दाखिल हो सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान मुँह से ही खाए, है ना, तभी उसके अंदर, लेकिन इतनी तरह की भी खूसियत होती है कि ये थ्रो जो है ना लिखा थ्रो स्किन फिट, यानी कि जो किसान वगैरह होते हैं खेत वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, अगर वो बेयर फुट हुए तो उनके अंदर क्या है ये हुकवार्म आसानी से पेनिट्रेट उनके स्किन के ज़रिए चले जाएंगे, है ना स्टूडेंट, इनके अंदर ये खूसियत होती है। अब भी इसके भी सब चलिएगा, सब कुछ मैं नहीं है ना। और इसमें भी मटेरियल क्या है कि वही चीज़ें होंगी, सॉइल कंटेमिनेटेड विथ इन्फेक्टिव लार्वा, अगर है कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ आदमी खा लिया तो उसको ये चीज़ हो सकती है। इसी तरह सभी एजेस में हो सकती हैं, और मेल फीमेल सभी में कॉमन है ये। और कह रहे हैं कि इंडेमिक एरियाज़ जो होते हैं उसमें 15 से 25 साल के बच्चों में ये कॉमन होते हैं। और इसके ससेप्टेबल ज़्यादा वो लोग होते हैं जो जिनके नक्स तग़ज़िया होता है, उनकी ग़िज़ाई अच्छी नहीं होती है, उनके अंदर ये आसानी से, है ना, उन पे ये अटैक कर सकते हैं या उसके अंदर इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कम्युनिटी जो आपको बताया था कि किसान वगैरह क्या आता है खेत वगैरह में जाते हैं नंगे पैर, तो उनके अंदर ये प्रोन होते हैं कि वो इनके अंदर ये चीज़ आसानी से ये चीज़ जा सकते हैं, यानी क्या हुकवार्म। एनवायरमेंट फैक्टर में बात करें, सॉइल हुआ, टेम्परेचर हुआ या ओपन डिफिकेशन, यही 3 चीज़ें हैं जो इनको क्या करने के इनके लिए मददगार साबित होती हैं। और इनकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें स्टूडेंट तो 7 से हफ्ते से लेकर के या इसकी रेंज है 5 से 9 मंथ तक, ये इसकी रेंज है। अब ये करें कि ये 2 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो ये कि एक सिम्टम पैदा करेंगे, उसके बाद जब सिम्टम पैदा किए तो उसके बाद इंसान इसकी वजह से क्या है कि उसका काम करने में दिल नहीं लगेगा, है ना, या बच्चा है तो जाहिर बात वो चीज़ें खाएगा, उसके बदन में क्या है कि दाना कहते हैं ना, उसके बदन में दाना नहीं लग रहा है ना, यानी कि वो हेल्दी नहीं होगा। ये इसका चीज़ है, इसका आप नोट बनाते वक्त आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी, मैंने ब्रीफ कर दिया है। और कम्युनिटी को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है कि जो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट, वर्क प्रोडक्टिव, ये सब चीज़ क्या है, मेडिकल केयर कॉस्ट, सब चीज़ की तरफ क्या है बढ़ती है। इससे क्या है कि कम्युनिटी पर एक बर्डन बढ़ जाता है। और तीसरा है विप वॉर्म, थर्ड मोस्ट कॉमन सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथिस इन ह्यूमन। ये तीसरा ऐसा है जो कि इंसान में एक बहुत ही कॉमन है विप वॉर्म। और स्टूडेंट चीज़ अब याद रखिएगा, आप लोग जो है इसको पढ़ रहे हैं यहाँ से और इसको सबको गूगल कर लीजिएगा, सभी को वहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, है ना। अगर मैं सबके स्ट्रक्चर लगा रहा था तो लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, और इसलिए मैंने सोचा कि आपसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि आप भी इसको पढ़ते हुए, है ना, इसी ही को कॉपी करके आप सीधा अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो सभी के डायग्राम दिख जाएंगे। तो अपनी नोटबुक में जब इसका नोट लिखें तो वहाँ पे उसके डायग्राम भी, है ना, उसका ड्रॉ कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और जब राइटिंग करेंगे तो आप डायग्राम बनाएंगे तो वो आपका मार्क्स एग्ज़ाम में, है ना, एग्ज़ामिनर अच्छे मार्क्स को आपको देगा। अगर 100 मिलियन पीपल जो ना इसमें इफेक्टेड होते हैं, और इसमें ज़्यादातर बच्चे ही इसमें इसके इज़्ज़त में आते हैं, और 4 से 10 साल की एज वाले, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं, अभी आपने इसको जब पढ़ा था वो हुकवार्म कहाँ रहते हैं स्टूडेंट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, ये इनकी जो है जगह है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और इसके अंदर ये है कि फीमेल कितना से अंडा प्रोड्यूस करती है पर डे, है ना, मोर देन 5 ईयर तक अगर इनको इलाज न किया जाए तो ये इंसान के जिस्म में रहते हैं और ये एक प्रोड्यूस करते रहते हैं। लाइफ साइकिल भी है उनकी, फ्रॉम फीसिस से में ही सारी होती है। एक सीरीज स्मॉल डिजाइन एंड लार्वी इमर्ज इन इट, है ना, उसी में स्मॉल टाइम में
फिर रहेंगे वहाँ से जो आगे चल के फिर लाइनस्टाइन में ये पहुँचते हैं। फिर क्या करेंगे, इट रेस्ट टू विलाई डेवलप फॉर ए वीक, और विलाई से जब अटैच हो जाते हैं और वहाँ से एक हफ्ते में ये डेवलप हो जाते हैं। फिर ये रिसिकम कोलेटरल वेयर अटैच म्यूकोजा डेवलप टू इनटू एडल्ट, फिर ये म्यूकोजा में रहते हुए और उसके बाद ये जवान हो जाते हैं। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो है 60 to 90 डेज एक रेंज है। इसके सिम्टम में अलामत की बात करें उसमें पिगेस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्टेंशन, फ्लैचुलेंस, वेट लॉस, ये सभी चीज़ें ऐसी जो कि इंटेस्टिनल जब बीमारी होती है उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक तो हाथों में दर्द होगा या नोजिया हुआ है ना, मतली होगी, कहीं उल्टी होगी और फ्लैचुलेंस होगा, डिस्टेंस डाउन फैला हुआ होगा, ठीक है ना, और इंसान का क्या है कि वेट कम होगा। तो ये सभी एब्डोमिनल जो सिम्टम होते हैं इनके अंदर मिलते हैं। और सीवियर इन्फेक्शन, मॉडरेट अगर इन्फेक्शन है तो उसमें ग्रोथ डिफिसिट और एनीमिया ये हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो डायरिया ऐसा होगा जिसमें ब्लड एंड म्यूकस जो है ना उसके अंदर खराज होगा, और प्रोलैप्स भी कंडीशन हो सकती है, क्रोनिक हाइपरटेनिया, क्रोनिक आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा अगर कंडीशन में तो यानी सभी चीज़ें क्या है इस्तेमाल कर ले रहे हैं इंसान का, तो जाहिर बात इंसान को इसका नुकसान तो होगा ही। तो उसका नुकसान सूरत में क्या हुआ ही उसकी अलामत बन जाएगी। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं सभी जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, स्कैरिसिस पढ़ लिया, हमने हुकॉन पढ़ लिया और वीपॉन पढ़ लिया, और अब स्टूडेंट अब जो जनरल प्रिवेंशन की बात करेंगे वो सभी उसमें कॉमन होंगे। यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या करना है कि मोस्ट ये प्राइमरी प्रिवेंशन है बहुत ही अगर इसको इंटरप्ट कर लिया जाए ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। उसमें क्या क्या है जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग आदमी वाटर पिए है ना, फूड हाइजीन का ख्याल रखें और सैनिटरी लैट्रिन्स का इस्तेमाल करें, और पर्सनली हाइजीनिक बिहेवियर यानी कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले इंसान क्या करे वो दो जो फल सब्जी फ्रूट है उसको धो ले और फिर अपने हैंड को प्रॉपर वॉश करे, या जो जिस बर्तन में वो खा रहा है उसको भी प्रॉपर धोने है ना। और जो कोई किसान वगैरह है उनके लिए ये है कि वो अगर खेत वगैरह में जाए तो प्रॉपर जैसे फूड वियर पहने ताकि जो है हुकूम उनके बॉडी में जा ना सके। यही चीज़ें इसके अंदर है। फिर हेल्थ पॉलिसीज फैसिलिटीज़ फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर मान लीजिए किसी को इस चीज़ के सिम्टम आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज जो कि वहाँ पे होगी है ना उसका इस्तेमाल करें और वो दवा वगैरह उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो वो इसे ठीक हो जाएगा। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में इसमें आएगा इफेक्टिव ड्रग्स कौन कौन सी है। एक तो है पिप्राज़िन है ना, पिप्राज़िन है, मेबेंडाजोल है, लेवेमिसोल है, पेनिटेल है, और ज़्यादातर आपने सुना होगा एल्बेंडाजोल है ना, मेट्रोजिल वगैरह जो आती है उसमें क्या होता है कि यही सब जो है कॉमन इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होते हैं है ना उन्हीं को है ना इस्तेमाल की जाती है एंटीबॉडी के तौर पर। और उनको जो अगर डोज के बताया कि अगर वो 2 साल का बच्चा है से ऊपर का है तो 400 मिलीग्राम सिंगल डोज दे देंगे, उससे काम हो जाएगा। और ये फिर एक कंडीशन बताया कि प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन जो 2 साल से कम है उनको ये नहीं दे। लेवोमिसोल है ना फॉर मेनी केसेस ड्रग ऑफ चॉइस, लेवोमिसोल जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है और इसका 2.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से इसको देते हैं। मैक्सिमम डोज जो होती है इसका 150 मिलीग्राम तक होती है और इसका कहते हैं कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता है। तो ये अगर पेरेंटल सिंगल डोज 10 मिलीग्राम है ना, बॉडी वेट मैक्सिमम 1 ग्राम ही तक इसका भी दिया जाता है अगर पेरेंटल दे रहे तो। अब स्टूडेंट कहते हैं कि एनीमिया टू बी ट्रीटेड विथ आयरन एंड फोलिक एसिड, अगर ये कंडीशन है तो उसको आयरन और फोलिक एसिड के ज़रिए से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो कि स्टूडेंट ये था जो है शॉर्ट ब्रीफ मैंने किया, बहुत मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ये, लेकिन चूँकि सिलेबस में है और सिलेबस हमें पढ़ाना भी है आपको है ना, तो इसलिए मैंने इसकी आपको क्या किया सारा नोट्स भी दे दिया है और आपके बारे में थोड़ा सा इसका ब्रीफ भी कर दिया है। बाकी कुछ डायग्राम्स हैं यहाँ पर भी और भी आप डायग्राम देख करके इसे बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।